सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 मुझमें भी प्राण है पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि इसके पहले वाली कक्षा में मैं आप लोगों को इस पाठ को पढ़ने के लिए दी थी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को पढ़ लिए होंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों को इस पाठ का संक्षिप्त सारांश बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हवा और पानी हमारे मूलभूत प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक नदी भी है, जिसके प्रदूषण के जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। बच्चों, इस पाठ में नदियों के बढ़ते प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हर मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को समझना होगा, आपस में जागरूकता लानी होगी, एक दूसरे का दुख समझना होगा और बढ़ते प्रदूषण की समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन को कोई हानि ना पहुँचे। बच्चों, अब आते हैं पाठ के संक्षिप्त सारांश की ओर। आज शाम रीना के घर में पूजा रखी गई थी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। सुबह से ही रीना अपनी माँ के कामों में हाथ बटा रही थी और वह थक चुकी थी। अपनी थकान को मिटाने के लिए वह सोफे पर बैठ गई और टेलीविज़न देखने लगी। टेलीविज़न पर नदियों से बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक कार्यक्रम आ रहा था। उधर रीना की माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। उन्होंने पूजा के फूल, मालाएं, धूप, अगरबत्ती के जले टुकड़े, जैसे कि पूजा के बाद जितने भी सामान होते हैं उसको हम लोग साफ सफाई करके एक पॉलीथीन में बांध करके रख दिया गया। तब तक रीना के पिताजी भी हाथ मुंह धोकर आ चुके थे। रीना की माँ ने उनसे कहा कि वे सुबह जब भी ऑफिस जाएंगे इस पॉलीथीन को नदी में डाल देंगे। रीना थकी हुई थी। टेलीविज़न देखते देखते उसकी आंख लग गई और माँ की आवाज़ वो स्पष्ट रूप से सुनाई उसे नहीं दिया। शायद इसीलिए रीना सोते समय उसी पॉलीथीन का सपना देखने लगी। सपने में रीना स्कूल जाने के लिए जैसे ही निकल रही थी कि माँ ने उसे रोकते हुए आवाज़ लगाई। अब रीना सो चुकी थी और अब जो है रीना सपना देखने लगी और सपने में उसने देखा कि उसकी माँ रीना को आवाज़ लगा रही है कि रीना ज़रा रुको। और जब रीना ने पलटकर देखा तो माँ बड़ी सी पॉलीथीन पकड़ाते हुए बोली, यह पॉलीथीन तू ही नदी में डालती है ना, तेरे पिताजी रात को ही भूल गए थे। रीना पॉलीथीन लेकर चली गई। रास्ते में नदी पर बने पुल पर वह रुकी और साइकिल से उतरकर पुल के किनारे तक गई। फिर उसने पॉलीथीन को जोर से नदी में फेंक दिया। जैसे ही पॉलीथीन को नदी में फेंका, उसे किसी के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी। सुबकने का मतलब क्या होता है? हिचकिचाना और रोना। उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब रीना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई न दिया। तो उसने आवाज़ दी, कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? रीना के एक दो बार पूछने पर एक स्त्री सिसकियां भरती हुई सामने प्रकट हुई। तब रीना ने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? तब स्त्री ने सुबकते हुए कहा, यानी रोते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी तो तुमने ही मुझे कष्ट पहुंचाया था। तब रीना ने पूछा, मैंने? तब उस स्त्री ने कहा, हाँ, तुमने मुझे दूषित कर कष्ट पहुंचाया है। तो रीना को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने जोर देकर पूछा, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, कृपा करके आप अपना परिचय तो दीजिए। रीना ने उस स्त्री से कहा। तब वह स्त्री बोली, मैं नदी हूँ, वही नदी जिसे दूषित कर मानव हमेशा भूल जाता है। क्या आप सच में नदी हैं? रीना को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि नदी भी बोल सकती है और नदी में भी प्राण होते हैं।
तो नदी ने कहा, जब मैं तुम्हारी प्यास बुझाकर तुम्हें जीवन दे सकती हूँ, यानी जब मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकती हूँ, तो क्या स्वयं मुझ में प्राण नहीं होंगे? मुझे भी तुम्हारी तरह पीड़ा होती है, दर्द होता है, पर तुम मानव न जाने कितने वर्षों से मुझे दूषित कर करके पीड़ा पहुंचाते आ रहे हो। यह बात नदी ने, यानी उस स्त्री ने रीना से कहा। रीना चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। वह हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ, यह तो सच ही कह रही हैं आप। ये तो तुम सब मुझे माँ कहते हो, फिर भी अपनी माँ का स्वच्छ और निर्मल आंचल निरंतर, यानी लगातार मैला किए जाते हो। तुमने बड़े बड़े मकान, कारखाने, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, पर तुमने क्या दिया मुझे? घरों, कारखानों, कूड़ा कचरा, विषैले रसायन। क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यदि तुम सब मुझे ऐसे ही गंदा करते चले जाओगे, तो अपने लिए स्वच्छ जल कहाँ से पाओगे? यानी कहने का मतलब कि जितने भी मकान बन रहे हैं, जितने भी कल कारखाने बन रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, तो उसके जितने भी कूड़े कचरे होते हैं, तो मनुष्य उसे क्या करता है? नदी में फेंक देता है, जिसके कारण नदी का निर्मल जल अस्वच्छ हो जाता है। रीना ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या सचमुच में आपकी तरह दूसरी नदियां भी मैली हो रही हैं? स्त्री ने कहा, और नहीं तो क्या। फिर मैं यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा और तुम्हारा संबंध केवल स्वच्छ जल की प्राप्ति भर तक का नहीं है? मेरा और तुम्हारा संबंध सदियों पुराना है। मेरे ही तटों पर सभ्यता का विकास होता है, यानी जितना भी सभ्यता का विकास हुआ है, मनुष्य इसी नदी पे आकर अपनी सभ्यता का विकास करते हैं। जैसे घर में पूजा पाठ, शादी, चाहे किसी भी तरह का फंक्शन होता है, नदी की पूजा की जाती है, तो हमारी सभ्यता का विकास होता है। कई गांव नगर बसते गए। रीना ने कहा, हाँ, हमारी अध्यापिका ने भी हमें इसके बारे में बतलाया था। आगे भी सुनो। इतना ही नहीं, धार्मिक उत्सवों के उपरांत, यानी जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, तो उसके बाद जब मूर्तियों का विसर्जन करते हो, तब तुम सब स्वयं को कितना धन्य मानते हो। पर सोचा है कि उसके बाद मुझ पर निर्भय जलीय जीव और पौधे कितना कष्ट पाते हैं? कहने का मतलब नदी में भी जलीय जीव होते हैं, जो उन मूर्तियों में जो केमिकल्स होता है, उससे वो जलीय जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। अपना दुख प्रकट करते हुए स्त्री का गला भर आया। उसकी पीड़ा देख रीना का हृदय भी कांप उठा। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, आह। स्त्री ने आगे कहा, मुझे स्नान कर तुम स्वयं को पवित्र हो जाते हो। यानी मनुष्य गंगा स्नान करके स्वयं पवित्र तो हो जाता है, पर मुझे वो क्या कर जाते हैं? अपवित्र कर जाते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए केवल इतना कर दो कि तुम मुझे दूषित मत करो। अब तक रीना नदी की सारी बात समझ चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने स्त्री का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकी। वह स्त्री छपाक की आवाज़ के साथ नदी की जलधारा में लुप्त हो गई, यानी छुप गई। इसी आवाज़ से रीना की नींद खुल गई, क्योंकि रीना ये सब अपने सपने में देख रही थी। उसने स्वयं को अपने बिस्तर पर लेटा पाया। सवेरा भी हो चुका था। अब आगे रीना एक गहरी सांस लेकर अपने अपने सपने वाली बात को याद करने लगी। सपने वाली स्त्री का करुणा भरा चेहरा, यानी दया भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। तभी उसके अंतर्मन से आवाज़ आई, यानी अंदर से, हृदय से आवाज़ आई, रीना, अब जागो, तभी सवेरा। आओ प्रण करो कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे, इसके लिए लोगों को जागरूक बनाएंगे। यानी रीना ने जो सपने में देखा, उसके अंदर वो जागरूकता आ गई और उसके अंदर से आवाज़ आई, रीना, जब जागो तभी सवेरा। और
चलो हम प्रण करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे। इसके लिए लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। रीना बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर गई। उसने देखा कि माँ वही पॉलीथीन पिताजी को पकड़ा रही थी। तब वो तेजी से भागी और पॉलीथीन छीनती हुई माँ से बोली, नहीं माँ, अब हम नदियों को और दूषित नहीं करेंगे। यह सब सामान नदियों में डालने के अलावा भी अन्य किसी रूप में उपयोग किया जा सकता है जिससे किसी का अहित न हो। अहित का मतलब किसी का बुरा न हो। फिर रीना ने माँ को सपने वाली बात बताई जो उसने सपने में देखा था और अपने प्रण के बारे में बतलाया। माँ मंद मंद मुस्काने लगी, यानी माँ को अंदर से बहुत ही खुशी हुई। वे कुछ न कह पाती इसके पहले ही पिताजी ने रीना को अपने गले से लगाते हुए कहा, ये हुई न बात, अब मैं सबको कह सकता हूँ कि मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। बच्चों, तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से आप लोगों ने ये सीखा कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इस प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके प्रति सबको जागरूकता लाना है और प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को समझना है और दूसरों का दुख भी समझना है और इस बढ़ते प्रदूषण की समस्या का समाधान करना है। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों। हो गया।